Hi friends, welcome to the BRBL one-liner with MCQ series day number 14. So in this particular lecture we will discuss, in the last lecture we have discussed SARFAESI Act, and this lecture we will discuss RDDBI, that is the Recovery of Debt and Bankruptcy Act 1993. So let's discuss everything about this RDDB Act. The first point is regarding the committee. सो कौन सा कमेटी का गठन किया गया इस पार्टिकुलर एक्ट के लिए? तो कमेटी था MT तिवारी के द्वारा। इन्होंने सजेस्ट किया कि एक स्पेशल अथॉरिटी को क्रिएट किया जाए ताकि वैसे लोन से हम मनी को क्विकली रिकवर कर लें जिसको रिपे नहीं किया जा रहा है। तो सरकार ने क्या किया कि RDDB एक्ट, यानी कि इसको शॉर्ट में RDDBFI एक्ट कहा जाता है। कब पास किया? 1993 में। फुल फॉर्म क्या है? रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा टर्म्स है ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिशमेंट। तो बताया जा रहा है कि जो RDDBFI है, इससे क्या हुआ कि DRT का क्रिएशन हुआ। DRT क्या होता है? डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। और DRT क्या होता है? डेब्ट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल। इन दोनों का क्रिएशन हुआ। तो मेन गोल ये था कि हम जो लीगल प्रोसेस होता है उसे स्पीड अप कर सकें ताकि डेब्ट को रिजॉल्व कर सकें और रिकवर कर सकें, जो कि बैंक को अभी भी ऑड है। जुरिडिक्शन की बात करें तो DRT जो है हैंडल करता है वैसे केस में जो कि 20 लाख से ऊपर का लोन हो। ठीक है, तो पहले 10 लाख था, अब उसको बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है। तो 20 लाख के ऊपर तक का जो आउटस्टैंडिंग लोन रहता है उसको DRT के जुरिडिक्शन में आता है। तो DRT वैसे केस से डील करेगा जो कि मनी का रिकवरी से रिलेटेड होगा, लोन से जिसको वापस पे नहीं किया जा रहा है। ठीक है, और दोस्तों DRT का जो है सिमिलर पावर होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जैसा लीगल मैटर में। तो देखिए DRT के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक रिकवरी ऑफिसर को अपॉइंट करेगा जो कि रिकवरी प्रोसेस को कैरी आउट करेगा बेस्ड ऑन द ऑर्डर। देखिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं DRT में, तो DRT के प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने जो ऑर्डर दिया उसके बेसिस पे जो रिकवरी ऑफिसर होते हैं वो पैसा रिकवर करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लीगल पोजीशन, लीगल प्रोसेस एंड स्पीडी डिस्पोजल। क्या मतलब हुआ कि DRT को लीगल प्रोसीड्यूर फॉलो करना पड़ता है और वो केसेस को क्विकली रिजॉल्व करती है और फाइनल ऑर्डर को प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूट करती है। इन्फोर्समेंट एक्ट की बात करें तो DRT जो है रूल जो भी RDDBFI एक्ट में लिखा गया है उसे इन्फोर्स करती है, और जो भी रूल SARFAESI एक्ट में लिखा गया है, SARFAESI एक्ट जानते हैं ना, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो ये जो SARFAESI एक्ट है और ये जो RDDBFI एक्ट है, इसमें जो भी रूल्स लिखे गए हैं वो DRT इन्फोर्स करती है। नेक्स्ट टर्म्स है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर। तो DRT के पास अथॉरिटी है कि वो ऑर्डर इशू करे, थॉरो ऑर्डर इशू करे और जो हमारा लीगल प्रोसीजर है उसके बियॉन्ड जाए। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर के रिगार्डिंग। पहला सवाल है आपके सामने कि किसने कमेटी को हेड किया था जिसने रिकमेंड किया कि हम एक डेडिकेटेड अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करें ताकि हमारा NPA का रिकवरी फास्ट हो सके? सही जवाब है इसका T तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था DRT और DRT के इस्टेब्लिशमेंट के पीछे? पहला ऑप्शन कह रहा है लोन डिसबर्समेंट को फैसिलिटेट करना, दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि एजुकेशन को एक्सपेडाइट करना, रिकवरी ऑफ डेब्ट एक्सपेडाइट करना। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिवाइज थ्रेशोल्ड क्या था DRT जुरिडिक्शन का? तो रिवाइज थ्रेशोल्ड है 20 लाख का। पहले था 10 लाख, बढ़ा के उसे 20 लाख किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों DRT का क्या रूल होता है, रिकवरी ऑफिसर का क्या रूल होता है DRT के कंटेक्स्ट में? तो इशूइंग रिकवरी सर्टिफिकेट, एडजुकेटिंग केसेस, इन्फोर्सिंग लीगल प्रोसेस, एपेलेट रिव्यू। अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे रिकवरी ऑफिसर होते हैं उनका मेन रोल होता है कि वो रिकवरी सर्टिफिकेट इशू करते हैं। प्राइमरी मैंडेट क्या होता है DRT का रिगार्डिंग द लीगल प्रोसेस? प्रोकास्टिनेशन ऑफ केसेस, एक्सपीडाइटेड डिस्पोजल ऑफ केस, लेंदी लीगल प्रोसीड्यूर, और लास्ट है मिनिमम इन्वॉल्वमेंट इन लीगल प्रोसेस। दोस्तों प्राइमरी मेंबर DRT का है कि यहाँ पे केसेस का फास्ट डिस्पोजल होता है। कौन सा एक्ट DRT के द्वारा इन्फोर्स किया गया? तो दो एक्ट है, याद रखिएगा, RDDBFI एक्ट 1993 और एक है SARFAESI एक्ट 2002। ये दोनों एक्ट जो है DRT के द्वारा इन्फोर्स किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों कौन सा अथॉरिटी DRT को विच अथॉरिटी डज DRT हैव इन पासिंग ऑर्डर? मतलब DRT को ऑर्डर पास करने में कौन सा अथॉरिटी है? तो अथॉरिटी लिमिटेड बाय सिविल प्रोसीड्यूर कोड कैन ओनली इशू फाइन, अथॉरिटी टू पास कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर। याद रखिएगा CPC के बियॉन्ड भी ये कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर पास कर सकती है। फ्रेंड्स उसके बाद आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है दिवाली का। तो आपको हमारे जितने भी कोर्सेज हैं CIB और CIB के हमारे ऐप पे जो भी प्रेजेंट है उस पर आपको 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आप अपने लर्निंग जर्नी को इल्यूमिनेट कर सकते हैं हमारे एक्सक्लूसिव दिवाली सेलिब्रेशन के साथ। आप इस कूपन कोड को यूज़ कर सकते हैं दिवाली 50, ताकि आपको तुरंत 50% का डिस्काउंट मिले सभी कोर्सेज में। तो आप ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देख सकते हैं, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, और यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर टू गेट द ऐप link. So light up your knowledge at half the price on all the courses.
दोस्तों बात करें डीआरटी के जुरिडिक्शन की, तो डीआरटी के जुरिडिक्शन में सबसे पहला पॉइंट है कि ये हैंडल करता है लीगल मैटर्स को, जिसमें क्लेम का, काउंटर क्लेम का और अमाउंट जो भी बचा हुआ है, आउटस्टैंडिंग है, उसका एडजस्टमेंट होता है। लेकिन इसका लिमिटेशन ये है कि जो हमारा इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि कॉम्पेंसेशन क्लेम करना डैमेज के लिए, पुअर सर्विसेज के लिए, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने का, या लैंडर ने क्रिमिनल नेग्लिजेंस किया, तो इन सभी को ये एड्रेस नहीं करता है। तो ये डीआरटी का जुरिडिक्शन है। नेक्स्ट है, बात करें लिमिटेशन ऑन ओपिनियन। क्या मतलब हुआ कि डीआरटी वैसे मैटर से लिमिटेड होते हैं अपने एक्सपर्टाइज के अंदर, और वो अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकते वैसे इशूज़ में जो कि इनके केसेस से रिलेटेड ना हो, तो इनका लिमिटेशन है। नेक्स्ट है पावर ऑफ डीआरटी। तो डीआरटी के पास अथॉरिटी है कि वो बहुत सारा एक्शन ले सकेगा, जैसे रिकवरी, रिसीवर को अपॉइंट करेगा, कमिश्नर को अपॉइंट करेगा, ऑर्डर इशू करेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई पार्टी है ही नहीं, तो उसके ना होने के बावजूद ऑर्डर इशू कर सकता है। ठीक है, टेम्प्रोरी या इंटरिम डिसीजन ले सकता है। तो ये इसके अलावा क्या कर सकता है, अपना डिसीजन को रिव्यू भी कर सकता है और अपील सुन सकता है जो कि रिकवरी ऑफिसर के द्वारा इशू किया गया हो। नेक्स्ट बात करें एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन की, इसमें समझिए कि बस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो कि आर्टिकल 226 और 227 के अंदर हैं, उनके पास अथॉरिटी है कि वो हैंडल कर सकते हैं कुछ लीगल मैटर को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अपील प्रोसेस की बात करें तो जो भी डीआरटी डिसीजन लेती है उसे 45 डे के दिन चैलेंज किया जा सकता है। याद रखिएगा, कितने दिन का समय दिया जाता है, 45 दिन का समय दिया जाता है। ठीक है, तो एपलेट ट्रिब्यूनल के पास आप 45 डेज़ के अंदर उसे चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन एपलेट जो है वो देखिए, कंडीशन ये है कि आपको जो भी अमाउंट है, जो भी अमाउंट है उसका 75% आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी सर्कमस्टांस में ये 75% कम भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है केस कैसा है। एपलेट ट्रिब्यूनल की टाइमलाइन की बात करें तो जो हमारा डीआरटी है ना, वो रिजॉल्व कर लेता है जो भी डीआरटी डिसीजन के अपील है विदिन 6 मंथ। मतलब अपील जिस दिन रिसीव किया उसके 6 महीना के अंदर डीआरटी डिस्पोज ऑफ कर लेगा पिटिशन अगेंस्ट डीआरटी ऑर्डर। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला सवाल है, किस तरह का क्लेम डीआरटी इंटरटेन करता है? क्लेम ऑफ डैमेज एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्वीट क्रॉस स्वीट, काउंटर क्लेम एंड सेट ऑफ, क्रिमिनल नेग्लिजेंस बाय लेंडर। तो दोस्तों ऑप्शन भी करेक्ट है, क्रॉस सूट हो गया, काउंटर क्लेम हो गया, सेट ऑफ हो गया। इस तरह का क्लेम डीआरटी इंटरटेन करता है। क्या रिस्ट्रिक्शन है डीआरटी पे रिगार्डिंग एक्सप्रेसिंग ओपिनियन? So DRT can freely express opinion on any matter. DRT can express opinion only on matter pending before it. DRT cannot express। देखिए DRT जो है ओपिनियन अपने डोमेन से बाहर नहीं एक्सप्रेस कर सकता। नेक्स्ट है कि कौन सा अथॉरिटी डीआरटी के पास है जो कि अपने डिसीजन को रिव्यू करेगा? तो लिमिटेड रिव्यू अथॉरिटी, नो अथॉरिटी रिव्यू, कैन रिव्यू डिसीजन एंड हियर अपील। यस, रिव्यू कर सकता है और अपील हियर कर सकता है। डीआरटी के अलावा कौन सा जुडिशियल बॉडी है जिसके पास जुडिक्शन अंडर आर्टिकल 226 एंड 27 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ओनली लोअर कोर्ट, ओनली द सुप्रीम कोर्ट, ओनली द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सही जवाब इसका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जुडिशियल बॉडी है जिसके पास जुडिक्शन अंडर आर्टिकल 226 एंड 27 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टाइमलाइन क्या होता है एपलेट ऑर्डर का कि फॉर अपीलिंग, मतलब कि आपने डीआरटी का डिसीजन सुन लिया तो आपको कितना समय बचता है कि आप एपलेट अथॉरिटी के पास जाकर अपील कर सकते हैं, तो और कितना डिपॉजिट आपको करना पड़ेगा? तो मैंने बताया आपको कि 45 दिन का समय मिलता है और 75% आपको डिपॉजिट करना होगा। प्लीज़ रिमेंबर दिस टू टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। कितने टाइम फ्रेम के अंदर जो डीआरटी है वो पिटिशन को डिस्पोज कर लेते हैं 6 महीना का समय में। ठीक है, सो फ्रेंड्स बाकी के कंटेंट पेड मेंबर के लिए अवेलेबल रहेंगे जो कि हमारे क्रैश कोर्स में इनरोल हुए हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं इस तरह के कंटेंट को, देन प्लीज़ इनरोल इन आवर CIB क्रैश कोर्स प्रोग्राम। द लिंक ऑफ द क्रैश कोर्स प्रोग्राम इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर लिंक देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।